डिमांड अलग होती है, सोना पड़ता है, वो सब मदरहुड के साथ तो मैं बहुत कर भी चुकी थी 5 साल की उम्र से। जो 25 में करते मैंने खत्म कर दिया था, लेकिन मुझे अब कहीं पे मुझे लगता है वो एक मेरा फर्स्ट चैलेंज था। जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट थी और मैंने एक्टिंग बंद कर दी, एक बड़ों का इन जनरल एक एटीट्यूड होता है, बच्चों को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देना एज एन इंडिविजुअल। रेडियो सिटी 91.1 पर एक लेजेंड हमारे सामने है जो इतने बचपन से काम करते आ रही है कि आई थिंक वील बी एम्बैरेस्ड टू इवन से दैट हमको समझ भी है लाइफ की जिस लेवल पे ये है। तो सारिका जी, वेलकम टू रेडियो सिटी 91.1। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सच अ प्लेजर बिकॉज मुझे रेडियो बहुत पसंद है। अरे वाह। सो उसमें मैं हमेशा सुनती रहती हूँ और आपका शो मैं हमेशा सुनती हूँ। सो आई एम फीलिंग सो नाइस दैट आई एम पार्ट ऑफ योर शो। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बचपन में आप रेडियो सुना करती थी क्योंकि तब तो आई थिंक रेडियो जरिया होता था टू कीप इन टच विद क्रिकेट या टू कीप इन टच विद न्यूज या म्यूजिक। आपके लिए रेडियो क्या मायने रखता था? बहुत कुछ। मुझे लगता है मेरे लिए नहीं, मेरी जनरेशन से भी पहले अगर आप शुरू करें, कहीं पर मुझे लगता है हिंदी फिल्म म्यूजिक या फिल्म म्यूजिक इंडिया में ये एक हमारे कल्चर का पार्ट बन गया। हम लोगों के डीएनए में ये आ गया कितने सालों से, जब से रेडियो है। बिकॉज हर चीज आप गाने सुनते हैं, तो आप जब खुश होते हैं तो आपका एक फेवरेट गाना होता है, आप दुखी होते हैं तो आपका एक फेवरेट गाना होता है। सब दुखी वाले सब किशोरदा के गाने होते हैं, या आप लगाते हैं रेडियो पे आता है और आप उसके साथ रोते हैं। एवरीथिंग म्यूजिक इज सच अ बिग पार्ट ऑफ इंडियन डीएनए आई थिंक। और कोई एक ऐसा इंसिडेंट याद है कि शायद आप अपनी गाड़ी में कहीं जा रही थी, रेडियो में कुछ सुना, ऐसा कुछ है याद? नहीं, गाड़ी का तो ऐसा कुछ नहीं, मगर मतलब आई डोंट नो, मेरी ये आदत थी म्यूजिक को रेडियो सुनते सुनते कोई भी इमोशन जो होता था लाइफ में उसके लिए गाना जरूर होता था फेवरेट, कि हाँ वो सुना हुआ है। और उस वक्त एक बहुत अच्छा करते थे संगीतकार, ये गाना लिखा है इन्होंने, गाया है इन्होंने। That is what made radio and music so much part of our lives. We knew Shailendra, we knew Madan Mohan, that was so beautiful. I sometimes really wish we give that time and bring it back because it's a very important part of appreciation. बिल्कुल, ये गाना बनने में इतनी मेहनत लगती है जी, जितनी की शायद फिल्में लगती है। बिल्कुल। इनफैक्ट आजकल तो और भी, क्योंकि गानों की वजह से फिल्में चलती हैं। बिल्कुल। उस वक्त मतलब म्यूजिक इज आई थिंक वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर कल्चर। बिल्कुल। आई एम क्यूरियस टू नो, क्योंकि आपके चेहरे पर जो एक नूर था और है भी, इनफैक्ट आई थिंक दर्शाता है कि आप फुल्ली एक आर्टिस्ट हैं, बिकॉज सैजिटेरियंस बहुत पैशनेट होते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि बिकॉज यू स्टार्टेड सो अर्ली, आपको लगता है कभी ऐसे कि शायद आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी छूट गई, वो एक लाइक पर्सनल टच जो शायद आप एज अ किड? या ऑफ कोर्स देयर इज अ बिग लॉस देयर। हाँ, आई मीन देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, और उसको कहने का कोई आसान तरीका भी नहीं है जी, क्योंकि आप बहुत फ्रेंडली इंसान भी हैं, बहुत ज्यादा। और बच्चों को पढ़ना चाहिए, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, बच्चों को बच्चा रहना चाहिए, मुझे लगता है जी। जब आप काम करना शुरू कर देते हैं, और वो भी इस तरह का जहाँ इमोशनल एस्पेक्ट हो काम में, बच्चों को समझ में नहीं आता है। और उस वक्त तो कोई ये भी नहीं सोचता था कि भाई इनको कोई बात करे, कोई रोने धोने का सीन हो जाता था, कट होता था, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा अभी दूसरा शॉट लगाया क्या, इट यूज्ड टू बी लाइक दैट, मैकेनिकल था बहुत। या बट how does the child process the whole experience? Yes, so those things are there, of course there is there, and they will always be there, आज भी हैं। और जब तक हम उसको सुधारेंगे नहीं, चाइल्ड स्टार्स के साथ काम करना मुझे लगता है अभी तक हम लोग शायद ढंग से नहीं कर रहे हैं। But I think the brilliance shown out of you even then, like मुझे कभी भी आपको किसी रोल में कमी नहीं नजर आई। तो वो आप कैसे करती थी? आप बुक्स बहुत पढ़ती थी, मुझे पता है, तो क्या वो आपका एक तरीका था, क्या तरीका था टू स्टे कनेक्टेड आपके इमोशंस के साथ? मुझे लगता है कहीं पर जब स्कूल नहीं गई, कुछ नहीं किया, वही सब कुछ बन गया। और ये बहुत यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग है, एक से एक बढ़िया टीचर मिल गए, समझी, एक से एक बढ़िया प्रोफेसर मिल गए। बिकॉज जो आर्टिस्टों के साथ में काम कर रही थी, जो डायरेक्टर्स थे, मीना कुमारी थी, दादा मुनि थे, अशोक कुमार जी थे, संजीव कुमार जी थे, धर्म अंकल थे, सुनील दत्त, बी.आर. चोपड़ा, ऋषिकेश मुखर्जी, ये सब टीचर्स थे। सो जो हो गया
जो लॉस हो गया छोड़ दीजिए, बट लुक एट इट, इफ दिस वाज टू बी माय डेस्टिनी, आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर बेटर टीचर्स। पर उस जमाने के लोगों की बात कुछ अलग नहीं नहीं, अभी भी ऐसे। मैं just saying, एक मेटल अलग था। आपकी शुरुआत यश चोपड़ा जी से हुई, तो B.R. Chopra जी। but he was somewhere was involved first very- AD. yeah यश अंकल was first AD। कैसा था? he was so loving। He was so loving and मैं मतलब क्या 5 साल की थी कुछ, जी। और B.R. चोपड़ा जी जो थे वो डायरेक्टर थे, मगर यश अंकल फर्स्ट एडी थे, सुनील अंकल थे, फिर मुमताज जी थी, मध्य अंकल थे, मदनपुरी, उनके साथ बड़े होके भी मैंने सबसे ज्यादा काम उनके साथ और संजीव कुमार जी के साथ किया। बट उस वक्त की वो मेमोरीज तो नहीं है मतलब अच्छी मेमोरीज है। मुझे याद है सुनील अंकल अपने कंधे पे बिठा के, मुझे कारदार स्टूडियो हुआ करता था, वहां घुमाते थे, हर सेट पे ले जाते थे। मैं मतलब समझिए 5 साल की थी जब शुरू किया, 5.5 जब तक पिक्चर चल रही थी। जस्ट इमेजिन अ किड इन दैट एज, द विजुअल आई सी, एक बहुत बड़ा टाइगर है, शेर, और उसको मतलब सिर्फ हाथ पकड़ के एक बंदा उसको जो है उसको यूं करता है और उसको गिरा देता है। Imagine my hero worship for that person at that age। मुझे उसको पता नहीं था कि वो शेर को इंजेक्शन दिया हुआ है, मुझे तो सब नहीं मालूम था। And that was Dharam uncle। So for me, even like for the longest time, Dharam uncle was the ultimate, you know, He-Man। a Superman, जिसको बोलते हैं ना, he was Superman for me। At that age, I saw him fighting with a tiger and all. So those were lovely experiences। आप इतनी खूबसूरत हैं कि कभी मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए इट्स अ कर्स, बिकॉज पीपल थिंक अरे खूबसूरत है, इंटेलिजेंट नहीं होगी, ज्यादा दिमाग नहीं होगा, और हमारे देश में ये बहुत होता है। यू गेट जज्ड बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल। व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट ब्लेसिंग या बेन, हिंदी में बताइएगा, कि आप इतनी सुंदर थी एंड बहुत हटके, सो मतलब ऐसी ब्यूटी शायद हमारी इंडस्ट्री ने नहीं देखी थी आपसे पहले। मुझे पता नहीं, I don't know। I think I find so many women were so beautiful। I thought Jennifer G was very beautiful। I could never get over Jennifer G। I could never get over Hema G। Hema G मुझे आज भी लगता है इतनी खूबसूरत है हेमा मालिनी। ये मतलब उनके अंदर की खूबसूरती है, उसमें वक्त और उम्र का कोई वो नहीं है। एंड मुझे याद है बहुत पहले मैंने हम लोग एक बहुत ही ऐसी कोई पिक्चर कर रहे थे, और मैं उनको बोलती थी, उनकी आंखें मुझे बहुत पसंद है, इतनी खूबसूरत आंखें उनकी, और ऐसे मैं क्या देखते रहती हूँ, क्या मैंने कहा आपकी आंखें बहुत खूबसूरत, तो बोला अच्छा तुम ले लो। It's just a thing to say। Of course मैं उनकी आंखें नहीं ले सकती हूँ, लेकिन you know that day I realized she's such a beautiful human being and that was her beauty। जहाँ तक काम का सवाल है, मुझे लगता है थोड़ा सा था उस वक्त के, you know, सफेद चेहरा, सफेद गोरा भी नहीं, सफेद चेहरा, फ्रेकल्स, ग्रीन आईज, तो ऐसी फेस वाली होती है वो, जो है वो पतिव्रता नहीं होती शायद और थोड़ी सी वो बोलते ना फैशनेबल होती है, मॉडर्न लड़की होती है, तो मॉडर्न नहीं होती, यू नो, वो सब उस वक्त चलता रहता है। उस ढांचे में आपको आज बहुत कूल हो गया है काफी सालों से, आज नहीं मतलब काफी सालों से ठीक हो गया, बट आई थिंक 80s में और 70s में था कि ये तो मॉडर्न लड़की है। समहाउ उनको उस वक्त लगता था शायद कि मॉडर्न लड़की ऐसे भी, हाँ, या थोड़ी सोचने वाली लड़की हो तो वो फिर वो कैसे करेगी, which was wrong because but eventually तो आपने वो एक मुकाम बना ही दिया था। हाँ, मगर वहां तक पहुंचने में समय लगा। हाँ, not that I even tried to reach there। मैंने वो नहीं किया कभी, क्योंकि मुझे काम करना था, मैं काम करने आई थी, मैं इंडस्ट्री को चेंज करने नहीं आई थी। ब्यूटीफुली सेड, सो ब्यूटीफुली सेड। एनी हाई पॉइंट्स जो आपको बहुत खुशी देती है आज भी जब याद करते हो, क्योंकि आपने कॉमेडी भी की है, ट्रेजेडी भी की है, यू बीन एन आइटम सॉन्ग डांसर एज वेल एंड यू डांस सो वेल। हैव देयर बीन हाई पॉइंट्स यू थिंक ये हुआ था, बहुत अच्छा हुआ? आई नो आप पास में नहीं रहते हो एट ऑल, बट फिर भी मुझे लगता है गृह प्रवेश मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा उस वक्त, क्योंकि जब मैं बाशुदा जो डायरेक्टर थे, बाशु भट्टाचार्य, उनके साथ मैं ऑलरेडी 2 फिल्में कर चुकी थी, आनंद महल और मधुमालती, तो वो मुझे कुछ 15 साल की उम्र से जानते थे। फिर आई गृह प्रवेश, तो जब गृह प्रवेश आई तो 1-2 लोग थे जिन्होंने उनको बोला कि ये तुमने क्या कर दिया बाशु,
अभी इसको लीला पिक्चर तुम्हारी आज ही फ्लॉप हो गई, बच्ची है, संजीव कुमार, शर्मिला टैगोर, उसको मतलब वो पिक्चर बैठ जाएगी तुम्हारी, इतनी बच्ची है, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो नहीं कर पाएगी इसको। तो उन्होंने मुझसे शेयर किया था ये बात। कहीं पे मुझे लगता है वो एक मेरा फर्स्ट चैलेंज था, मेरी करियर का फर्स्ट चैलेंज जिसको बोलते हैं, बिकॉज बचपन में काम करना शुरू कर दिया, इतना कर लिया, बचपन से वो हीरोइन कब बन गए पता ही नहीं चला, वो पिक्चरें भी चल गई। आई थिंक दिस वाज माय फर्स्ट चैलेंज इन माय करियर, that somebody challenged that I'm going to fail and I'm going to make the film flop. And I think when the film came out, it's such a beautiful film. आज भी आप गृह प्रवेश देखिए, इतनी शांत फिल्म जिसको बोलते हैं ना, अब समझ में आता है सब, तभी समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी भी देखिए। एंड उसके बाद जब उसका प्रीव्यू हुआ, वो जो थे, मगर उनका भी बहुत बड़ापन है, जिन्होंने बोला था, जिन्होंने आके बाहर बोला कि आई एम सो सॉरी, मैंने आपको मिसजज किया, उनका बहुत बड़ापन था ये मानना। उस जमाने में तो करते ही नहीं थे लोग सॉरी। नहीं, किसी भी जमाने, मुझे लगता है हम गलती कर देते हैं, लेकिन उसको मानने से वो बंदा जो है वो बहुत बेहतर बन जाता है। How nice. So I think that is an experience, that happiness of not letting down my director, my co-actors, myself, the film, is a very special moment. And I just love my friends, and they have been there for me from a very young age. From a very young age. Of course. हिंदी में बताइएगा, और अगर उनका नाम ले सकते हैं। मतलब बहुत ही कम छोटी उम्र से दोस्तों का एक प्रेजेंस रहा है मेरी लाइफ में, एंड अलग अलग दोस्त, ऑफ कोर्स तभी के दोस्त भी हैं अभी तक, मगर बढ़ते जाते। एंड जो मेरे खास दोस्त हैं, मतलब मैं उनको जितना भी थैंक यू बोलूं, जितना भी उनको प्यार दूं, वो कम है, बिकॉज उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ा मेरा सपोर्ट सिस्टम है। और लेकिन मैं अपनी फैमिली, मेरे बच्चों के साथ भी दोस्ती ढूंढती हूँ। हाँ, करेक्ट। हर हाँ, मुझे वो दोस्ती अच्छी लगती है, मुझे वो अथॉरिटेटिव रोल, या क्या हो रहा है, चलो उठो, मुझे वो अच्छा नहीं लगता इतना। But do you think parenting में it's helped you? क्योंकि कहते हैं कि अगर आप ऐसे रहो तो शायद थोड़ा डिसिप्लिन बच्चों में कम हो जाता है, बट द फैक्ट दैट दे कैन कम एंड टेल यू एनीथिंग, क्योंकि उनको पता है मम्मी हमें जज नहीं करेंगी, लाइक अ फ्रेंड। आई थिंक बैलेंस होना चाहिए जी, दोनों चीजों का। एज अ पेरेंट, बीइंग अ पेरेंट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, इससे मुश्किल कोई काम रोल बिल्कुल नहीं। जब लोग कहते हैं, मैं उनको बोलती हूँ, जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट थी और मैंने एक्टिंग बंद कर दी, एक तो मैं बहुत कर भी चुकी थी 5 साल की उम्र से, जो 25 में करते मैंने खत्म कर दिया था, लेकिन मुझे अब पेरेंटहुड को 100% देना था, एंड बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों को मतलब सही तरीके से बढ़ाना, मगर उसमें मुझे लगता है एक बैलेंस होना चाहिए, दोस्ती भी होनी चाहिए। कहीं पर बच्चों को पता नहीं है, जब आप बताते हैं तो वो भी होना चाहिए। बड़ों का इन जनरल एक एटीट्यूड होता है, बच्चों को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देना एज एन इंडिविजुअल। हाँ, वेरी वेल सर। क्योंकि बच्चे हैं, तुमको क्या पता है, तुम चुप रहो, मुझे ये गलत लगता है कभी कभी। आपने श्रुति और अक्षरा से क्या सीख ली? हैव टू आस्क यू, क्योंकि आई एम श्योर द गर्ल्स मस्ट हैव टॉट यू समथिंग। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज है दोनों। अक्षरा ने तो मुझे इंट्रोड्यूस किया फुटबॉल में। मैं स्पोर्ट्स, मतलब मैं क्रिकेट नहीं देखती, मैं कभी कुछ, मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहा है। हाँ, मुझे बुक्स, म्यूजिक, फिल्म्स का इंटरेस्ट रहा है, स्पोर्ट्स में कभी नहीं रहा। फिर अक्षरा ने मुझे कुछ 9 कब हुआ था, 19 में हुआ, 99 में हुआ था वर्ल्ड कप यूएसए में। हाँ। सो गो बैक 4 इयर्स। हाँ, 99 में हुआ होगा। तो उस वक्त उन्होंने बोला, मम्मा आप बैठिए, मैं आपको ये वर्ल्ड कप आप मेरे साथ देखो, बिकॉज शी इज अ वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर। यस। सो वो उसने जो इंट्रोड्यूस किया, मतलब इट इज द बेस्ट थिंग दैट अक्षरा कुड हैव एवर इंट्रोड्यूस मी टू। श्रुति बेचारी मुझे म्यूजिक सिखा सकती, दे सकती है, मगर मेरी आवाज इतनी खराब है और मैं इतनी बेसुरी हूँ। तो कोई आर्टिस्ट कि उन्होंने गाने सुनाए और आपको अच्छा लगा, ऐसा कुछ खुद की? नहीं, हमारा म्यूजिक का मेरा और श्रुति का एक वो कनेक्शन है। कमिंग टू न्यूरोलॉजी अगेन, फाइज आर वेरी गुड कम्युनिकेटर्स। कम्युनिकेशन में सुनना, बोलना, स्पष्ट बोलना, और क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में इतने यूनिट्स होते हैं, वुड यू थिंक दैट इज अगेन आपका स्ट्रेंथ? मेरे हिसाब से उनका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होता है कि वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं क्लैरिटी के साथ। पता नहीं, मुझे नंबर का तो पता नहीं है, बट ये है कि बचपन से देख देख के मैंने सीखा है इंडस्ट्री में,
अलग अलग लोगों को देखते सीखते रहते हैं आप, और बचपन का सीखा जाता नहीं है दिमाग से. You know, I'm a big sucker for mothers and just generally how in our country mothers give up everything for their children. Does Sarika ji feel like she did that, or you were very happy कि motherhood आपने पूरी तरीके से enjoy किया, and it's okay if you didn't act then? नहीं, मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से एक्टिंग एंड मदरहुड और दोनों का 100% इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. 19-20 नहीं हो सकता. मेरे लिए वो दोनों एक लेवल पे. तो मैंने एक्टिंग बंद कर दी और बहुत कर भी ली थी, लेकिन मदरहुड के साथ मैंने कॉस्ट्यूम्स किए. मैं बैठी नहीं कभी घर में. द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ जब मैंने 5 महीने काम नहीं किया वो था लॉकडाउन. मैंने मेरी लाइफ में कभी 5 महीने काम नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ. सो वहां पर भी जब मदरहुड हुई, उसमें क्या होता है जब आप कॉस्ट्यूम करें, मैंने साउंड बहुत किया फिल्मों में, जो साउंड इफेक्ट्स थे जो मुझे बहुत पसंद है. आई लव डूइंग दैट बिकॉज वो मैजिक की तरह होता है. ओरिजिनल आप वाइप आउट कर देते हैं और पूरा नया जैसे कि इसको रखा, फैन ऑन हुआ, दरवाजा एक बहुत मजा आता था मुझे करने में. अभी तो लाइव हो गया है, तो इतनी मुश्किल सिंग साउंड में बहुत हमारी एज एन एक्टर इट इज बेटर नाउ. सो मैं वो काम कर ही रही थी साथ में, मगर उसमें क्या होता है आपको बाल नहीं धोने पड़ते, आपको अच्छे कपड़े नहीं पहनने पड़ते, आपको मेकअप नहीं करना पड़ता, आपको वो सब नहीं करना पड़ता. You hate putting makeup, no? No, वो नहीं, मैं तो टेक्नीशियन ही था. फर्नीचर के जैसे जा सकते, फर्क नहीं पड़ता. एज एन एक्टर क्या होता है डिमांड अलग होती है, सोना पड़ता है. वो सब मदरहुड के साथ बहुत सी औरतें जो करती हैं, हैट्स ऑफ, आई रियली रिस्पेक्ट देम. मेरा शायद थोड़ा नैरो वो है. But you still worked. I worked. There was no time that I did not work. अक्षरा की प्रेगनेंसी में मैंने, श्रुति की प्रेगनेंसी में शूटिंग खत्म की. Then I got into costume designing. अक्षरा की तो एंड में था, I was researching for a film in trying to find a story for the film. So it was a joke कि Amma will go to hospital from the library only. एक दिन आएगा. She went to library from the hospital. Okay. हाँ, नहीं, लाइब्रेरी में रिसर्च कर रही होती थी किताबों में. अच्छा, वो हाँ, तो कहते थे यहीं से अम्मा जाएंगी हॉस्पिटल. वो एक बार वो था. Thank you, Sarika ji. I want to talk so much more with you because you seem more like a friend than a super starlet sitting across me, and that's the vibe you have. और ये I think आपकी सबसे बड़ी कमाई है कि इतना कुछ देख लिया, बट सरलता और वो एक कनेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है. Radio City.